Hi guys, I'm here again with the June 2020 sample questions of business communication. Thank you so much for the response of the previous videos. And here we are again solving the next 10 questions in 10 minutes. Again, this is very easy, some of which we have done already. Article हमने last video में भी किया था. देखो, the first one, chose the appropriate article a, n और the. मैंने आपको last video में already बताया कि हम ये कहाँ use करते हैं. What is that noise? I think it is dash helicopter. Obviously H है तो N तो नहीं आएगा. Now the difference between A and the. अब देखो, हेलीकॉप्टर कोई सा भी हो सकता है, प्रॉपर नहीं है इसीलिए, और हमको नहीं पता कौन सा हेलीकॉप्टर. अगर आप पर्टिकुलर कोई हेलीकॉप्टर की बात करते तो द आता. Now you will use A, so the answer is A. What is that noise? I think it is a helicopter. Okay. Now synonym for the word annihilate. Okay, annihilate मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करना मतलब होता है डिवास्टेट. ये हम सबको पता है. इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, रिटेलिएट नहीं होगा, दैट इज डिवास्टेट. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ लॉट. सेकंड का आंसर फर्स्ट है. देयर इज अ लॉट इन लाइफ दैट कैन लीव यू नॉनप्लस्ड. चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नॉनप्लस्ड. नॉनप्लस्ड मतलब होता है समथिंग विच यू आर सो सरप्राइज्ड कि आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट basically concerned about it or very surprised about it. और उसी का अपोजिट होता है unperturbed. unperturbed मतलब होता है something you are concerned about. Okay, ये आपको लर्न करना पड़ेगा गाइज. नाउ चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीलिजियस. अब सेक्रीलिजियस मतलब होता है सेक्रेड, मतलब होता है प्योर. ये वर्ड बना है दो वर्ड से, एक होता है सेक्रेड और एक होता है रिलीजन. नाउ सेक्रेड रिलीजन मतलब प्योर, समथिंग विच इज वेरी प्योर. ओके, समथिंग विच इज प्योर. इसी का अपोजिट होता है विच इज वेरी अनहोली एंड गॉडलेस. सो बेसिकली द करेक्ट स्पेलिंग इज द फर्स्ट वन. ओके, नाउ फिफ्थ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज बिलो. स्टेटस क्यों, ये लॉ का क्वेश्चन है, हम सबको पता है. स्टेटस क्यों मतलब होता है अभी क्या. स्टेटस से याद रखना क्या स्टेटस है. सो दैट इज द एग्जिस्टिंग कंडीशन. ओके, सिक्स्थ वाला बहुत बहुत सिंपल है. आपको चारों सेंटेंस में से ग्रामेटिकली कौन सा सही है वो बताना है. तो देखो मैं एक एक पढ़ के बताती हूँ. हाय जॉन, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ वाज इट गोइंग. हाउ वाज इट गोइंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी है तो वाज नहीं आएगा. हाय जॉन, वी हैवंट मेट इन अ लॉन्ग, मीट इन अ लॉन्ग टाइम. अब देखो मीट नहीं आएगा क्योंकि हैवंट आया है, पास्ट आया है, तो पास्ट के साथ मीट नहीं आएगा, मेट आएगा. अब देखो थर्ड सेंटेंस, हाय जॉन वी हैवंट मेट. देखो यहाँ मेट यूज किया है क्योंकि हैवंट है. इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ इज इट गोइंग, और ऑब्वियसली आईएनजी है तो इज आएगा, तो इज प्लस आईएनजी एंड हैवंट मेट, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. तो सी सही लग रहा है. अब देखो डी एक बार देखते हैं. Hi John, long time no meet. How has it been going? Obviously गलत है. How had it been आएगा, या तो ing है तो यहाँ पे been नहीं आएगा. Okay, so the correct one is the third one. Okay, अच्छा, जिनको tenses नहीं पता या grammatical नहीं पता, don't worry, आप सीधा सीधा बोल कर देखो, आपको समझ आ जाएगा. अब 7 क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसा कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है विच टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल सेम लेवल के. तो मैंने आपको क्लास में बताया है, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी समझ लो. ऐसा कम्युनिकेशन जो हम सेम लोगों से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इंटर्न हो सीए के, और आप सीएस या सीए के इंटर्न में अपने इंटर्न से ही कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब आपके लेवल वाले लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, थर्ड वन, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. A dash is a printed stationery which carries the essential information about the company or the organization. कौन सी printed stationery? Obviously letterhead. कोई भी कंपनी का लेटर हो, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, ऑर्डर लेटर हो, कुछ भी हो, that will only belong to a letterhead. आप कुछ भी चीज लेटरहेड पे प्रिंट करते हो तभी वो लीगल डॉक्यूमेंट पे कन्वर्ट होता है. अगर आप कोई प्लेन पेपर पे करके साइन भी ले लो तो लेटरहेड नहीं है तो इट इज नॉट वैलिड. ओके, गूगल क्रोम क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ वेब ब्राउजर, इट इज नॉट अ वेबसाइट. जैसे आईसीएसआई एक वेबसाइट है, गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर सफारी एक वेब ब्राउजर है. एड्रेस बार हमने लास्ट वीडियो में देखा था. दिस इज द एड्रेस बार, जहाँ पे आप एड्रेस डालते हो, यूआरएल डालते हो. सर्च इंजन आपको पता है, इफ आई प्रेस कंट्रोल एफ तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ सर्च इंजन आ गया एक. सो बेसिकली यू कैन टाइप एनी वर्ड और फिर जहाँ पे भी वो वर्ड होगा वो आ जाएगा. सो बेसिकली दैट इज द सर्च इंजन. ओके, याद रखना, ये मैं आपको इसलिए सबके मीनिंग बता रही हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है,
So the answer is here web browser. Last question बहुत easy है. A dash is a list of securities owned by a person or institution. एक person या institution जरूरी नहीं है एक ही जगह पैसा डाले, ऐसा बोला जाता है. You should not always put all your money into the same boat. तो जब उसके जितने भी अलग अलग shares invested है, चाहे वो person हो चाहे वो institution हो, तो वो मिला के उसको portfolio बोला जाता है. क्या बोला जाता है? Portfolio. The answer of 10th is C. ओके, आई होप आपने पिछली 3 वीडियोस देख के रिवाइज कर लिया हो. 5 मिनट और देना और ये वाला वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से इसको सॉल्व करना एंड डोंट पैनिक. आप जस्ट टेक्निक्स देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ. ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय.